ख़वातीन व हज़रात, मैं अन्नू कपूर आप सभी साहिबान का खैर मक़दम करता हूँ, एहतराम करता हूँ इस शो में, इस महफिल में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। तुम क्या करोगे सुन के मुझसे मेरी कहानी, तुम क्या करोगे सुन के मुझसे मेरी कहानी, बेलुत्फ जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। ये शेर, ये अशार हिंदी सिनेमा की एक बहुत बड़ी शख्सियत, बेहतरीन अदाकारा और शायरा के जज्बात थे जो उन्होंने अपनी ही कलम से अपने लिए लिखे थे। और ये शायरा, ये अदाकारा जिन्हें हम हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानते हैं, द ग्रेट मीना कुमारी, जिससे जुड़ी हैं न जाने कितनी बेहतरीन फिल्में, कितने बेहतरीन तराने और साथ साथ दर्द, गम, अलम और तन्हाई के बहुत से अफसाने। तो खिराज अकीदत है, डिवोटेड है, डेडिकेटेड हैं, समर्पित करते हैं आज का ये सफ़र हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की याद में। 1 अगस्त 1932 को मीना कुमारी का जन्म हुआ था। आज 1 अगस्त है, आज मीना जी की बरसी का दिन है, जन्मदिन की बरसी है। आज हमारे स्टूडियो में बैठी हुई ये ऑडियंस और जो लाखों लोग 92.7 बिग एफएम पर मुझे सुन रहे हैं, मुझे यकीन है कि आज इस दौर में भी लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं मीना कुमारी के। आप मीना जी जहां पर भी हैं, परमात्मा खुदा अल्लाह आपको जन्नत नशीन करें। इसी दुआओं के साथ, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ ट्रेजेडी क्वीन। इसे एक इत्तेफाक ही कहेंगे कि इनके जन्म के साथ ही इनकी जिंदगी में ट्रेजेडीज शुरू हो गई, मिजरीज। जब ये पैदा हुई तो इनके माता पिता अली बख्श और इकबाल बेगम के पास डॉक्टर को देने के पैसे नहीं थे। पिता के हालात इतने ख़राब थे कि इनके पैदा होते ही ये कड़ा डिसीजन लिया गया कि इस मासूम सी बच्ची को एक मुस्लिम यतीम खाने के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ दिया जाए। कितना मुश्किल फैसला होगा, और छोड़ भी दिया। मुस्लिम यतीम खाने की सीढ़ियों पर इस मासूम सी बच्ची को कुछ पलों के लिए छोड़ दिया, इसलिए कि पैसे नहीं थे इस मासूम को बड़ा करने के। लेकिन मन नहीं माना, वापस पलट पड़े अली बख्श, भागे और अपनी मासूम सी बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और घर ले आए। ये मासूम सी बच्ची घर तो आ गई, मगर हालातों से लड़ने के लिए, जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए। जी जी जी, बोलिए बोलिए। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात कटी, जिसका जितना आंचल फैला उतनी ही सौगात बटी। क्या बात है, क्या बात है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मीना कुमारी की जिंदगी के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। जिंदगी असफल प्रेम की जिंदगी, जिंदगी नाकामयाब शादी शुदा गृहस्थी की जिंदगी, जिंदगी तलाक की जिंदगी, जिंदगी पाकीज़ा के 14 साल तक अटकने की जिंदगी, और इसी ट्रैजिक जिंदगी से जुड़ी हुई न जाने कितनी ट्रैजिक कहानियां। और मीना कुमारी के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मीना कुमारी का नाम रखा था महजबीन। 7 साल की छोटी सी उम्र में फिल्मों में काम करना पड़ा, मजबूरी थी, माँ बाप के पास पैसा नहीं था, इसलिए छोटी सी महजबीन
अमूमन इस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, गुड्डे गुड़ियाओं के साथ खेलते हैं। ये उम्र तो खेलने की है, नटखट शरारतों को करने की है। ये उम्र फिल्म स्टूडियो में जाकर दिन और रात शूटिंग करके पैसा कमाने की उम्र नहीं है। लेकिन मीना कुमारी को यह करना पड़ा। जब एग्जिस्टेंस इतना मुश्किल हो जाता है, सरवाइव करना इतना मुश्किल हो जाता है, तब कहां की पढ़ाई। गरीब के बच्चे के सामने पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होती। गरीब के बच्चे को तो सबसे पहले क्या, रोटी 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 रोटी। आप ताज्जुब करेंगे कि कबीर ने 25 साल की उम्र में लिखा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े। लेकिन यही कबीर 96 की उम्र में, जब 96 साल की उम्र के होते हैं, तो लिखते हैं, ना कुछ देखा भाव भजन में, ना कुछ देखा पोथी में, ना कुछ देखा भाव भजन में, ना कुछ देखा पोथी में, कहें कबीर सुनो भाई साधु, जो देखा सो रोटी में। अरे वाह, क्या बात है। इसी रोटी की तलाश, इसी रोटी का जुगाड़ मीना कुमारी को ले जाता है फिल्म के स्टूडियो में काम करने, 7 साल की इस बच्ची को। और पहली फिल्म करती हैं बेबी मीना के नाम से, फरजदे हिंद। इस छोटी सी उम्र में मीना के पैसे से परिवार का खर्चा चलता था। कहते हैं ना, गरीब का बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है। बेबी मीना भी बहुत जल्दी मीना कुमारी बन गई और फिर लाल हवेली, अनमोल रतन, सनम, तमाशा और बहुत सी फिल्में सेकंड लीड में और छोटे मोटे काम किए। इस तरह से एज हीरोइन भी एक्ट्रेस बनने के सफर का आगाज हो गया। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। और वो नाम था 1952 में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम था बैजू बावरा। क्या फिल्म। बैजू बावरा ने मीना कुमारी को हिंदी सिनेमा में एस्टैब्लिश कर दिया एज अ वेरी प्रोमिनेंट एंड टैलेंटेड हीरोइन के रूप में। बैजू बावरा से हिट होने से पहले ही इनकी मुलाकात हुई थी एक सेट पर, कमाल अमरोही से सामना हो गया था। कमाल अमरोही सुपरहिट फिल्म महल बना के जनता की वाहवाही लूट चुके थे और बन गए थे स्टार डायरेक्टर। मीना कुमारी के सलाम का जवाब उन्होंने नहीं दिया। ये बात मीना कुमारी के दिल में घर कर गई। कुछ दिनों के बाद मीना कुमारी के वालिद साहब ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, कमाल अमरोही तुम्हें एक फिल्म के लिए साइन करना चाहते हैं। मीना कुमारी को याद आ गया वो किस्सा, वो मंजर, जब कमाल अमरोही ने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया था। उन्होंने अपने अब्बा से कहा, अब्बा, मैं कमाल अमरोही की फिल्म साइन नहीं करना चाहती, ना ही उनके साथ काम करना चाहती हूँ। बाप ने पूछा, बेटा क्या बात है, बहुत बड़ा डायरेक्टर है। कहने लगे कि ऐसा बड़ा डायरेक्टर क्या, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कहले बड़ा है डायरेक्टर तो क्या हुआ, जो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता है, उस डायरेक्टर के साथ मैं काम नहीं करूंगी। बहरहाल पता नहीं क्या हुआ कि कमाल साहब ने उनको मनाया, अपने इंटेलेक्ट का जादू उनके ऊपर बिखेरा और फिल्म के लिए साइन कर ही लिया। अब ये अलग बात है कि फिल्म कभी बन नहीं पाई। ये सारी घटना बैजू बावरा के पहले की है। तो क्या सर तब तक मीना कुमारी जी भी स्टार बन चुकी थी? नहीं, मीना कुमारी स्टार बनी है बैजू बावरा के बाद। सुपरस्टार जिसे बोलते हैं ना, हाँ, स्टार हो गए, उनको मिला है वो स्टारडम बैजू बावरा के बाद। ये पहले की बात है? ये बैजू बावरा से पहले की बात है। ये बैजू बावरा से पहले की बात है। ओके। बैजू बावरा जब तक रिलीज हुई, उसके समझ लीजिए उसी वक्त या उसके थोड़े सी अरसे के बाद मीना कुमारी ने निकाह कर लिया कमाल अमरोही से। जी। पहले नफरत फिर मोहब्बत, ऐसे ही। पहले नफरत तो नहीं कहूंगा, इग्नोरेंस थी। देखो, जब तक आप कुछ बन नहीं जाते हो दुनिया की नजर में, आप कुछ नहीं। आपने कहावत नहीं सुनी, बाबा आदम के समय चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं। तो उन्होंने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात थी। उन्होंने तो ऐसा किया कि गुलदस्ते भेजना शुरू कर दिए और इतनी बुरी तरह से उनको इसी कॉर्टशिप करनी शुरू कर दी कि शादी भी कर ली। एक प्ले की लाइन मुझे याद आ रही है। प्ले मेरे बड़े ब्रदर ने डायरेक्ट किया था। उसमें एक दरिया बाबा हैं और उनका शागिर्द है कतरा शाह। वो पूछता है कि
बाबा आदमी किस चीज से जुड़ जाता है? तो बाबा कहते हैं कि शहजादे, आदमी जाने और अनजाने में दौलत और दौलतमंद से अपना रिश्ता जोड़ बैठता है। आप ध्यान रखिएगा, जो कामयाब लोग हैं ना उनके साथ आप बहुत जल्दी अपना। अरे वो भोपाल में क्या हुआ, भोपाल में एक आदमी खड़ा हुआ था, सारे लोग कह रहे थे कि मैंने दिलीप कुमार को देखा, मेरे पास से गुजर गए। नहीं, उन्होंने तो मेरी तरफ देखा था और हाथ भी हिलाया था। एक आदमी हाथ हिलाने के लिए ग्लोरीफाई कर रहा है, एक आदमी कह रहा है मेरे पास से गुजर गए। एक आदमी चुपचाप खड़ा हुआ था। कहने आप लोग सब अपनी अपनी बात कर लो तो फिर मैं बताऊं आपको। आप कह रहे हो कि आपके हाथ में लाया दिलीप कुमार ने, आप कह रहे हो आपकी तरफ आंखों से नजरों से सलाम कर लिया। अरे तमाचा तो उन्होंने मेरे गाल पे मारा था। किसी बात पे धक्का मार दिया होगा, भीड़ में खड़ा होगा। सो तमाचा मारने के ऊपर भी एसोसिएशन कितना एस्टेब्लिश कर लेता है बंदा। स्टार के साथ अपने आप को जोड़ना सभी चाहते हैं, आप समझे ना। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे केस हैं कि उनका बस चल जाता, अमिताभ बच्चन के स्पॉट बॉय बन जाएंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन का स्पॉट बॉय बनने के लिए भी बड़े जतन करने पड़ते हैं। तुलसीदास ने क्या कहा है? समर्थ को नहीं दोष गुसाई। आप जब समर्थवान हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, आपका नाम हो जाता है, शोहरत हो जाती है, तो सारे लोग आपके पीछे भागते हैं। मेरे मेहरबान, मेरे कदरदान, वापस आकर बताऊंगा कि किस तरह मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने किया अस्पताल से भागकर चुपचाप निकाह, और इस निकाह की खबर किसी को न हुई। जानेंगे मीना कुमारी की जिंदगी के कुछ ऐसे ही किस्से। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। इश्क के शोले भड़क उठे थे, और कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और तैर कर जाना है। अरे भाई ध्यान रखना। इसी माहौल में कमाल अमरोही के मैनेजर थे, दोस्त भी थे, बड़े पुराने, बाखर साहब ने उनसे पूछा कि अगर आप मीना से सच में मोहब्बत करते हो तो निकाह करके घर क्यों नहीं ले आते? कमाल अमरोही ने कहा कि मैं तो यही चाहता हूं, लेकिन क्या मीना तैयार है? कमाल का यही पैगाम लेकर बाखर साहब पहुंचे मीना कुमारी के पास और पूछा, क्या इश्क इतनी इंतहा पे आ चुका है कि आप कह सकती हैं कि मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, मैं उनसे ही मोहब्बत करती हूं? मीना कुमारी ने कहा, हाँ, मैं उनसे मोहब्बत करती हूं, मैं उनसे शादी करना चाहती हूं, उनके साथ ही गृहस्थी बसाना चाहती हूं, मगर बाबूजी, मतलब मीना कुमारी के अब्बा अली बख्श साहब, मैं बाबूजी की मर्जी के बगैर निकाह नहीं कर सकती हूं। किसी तरह से बाखर मियां ने उन्हें राजी कर लिया कि आप और कमाल निकाह कर लें, और वक्त आने पर बाबूजी को और अम्मा को सबको बता दिया जाएगा। बाखर मियां के प्रेशर डालने पर, हौसला अफजाई करने पर मीना कुमारी ने डरते डरते निकाह के लिए हां कह दिया, और 14 फरवरी 1952 को मीना कुमारी और कमाल अमरोही का एक बड़े प्राइवेट सी सेरेमनी में निकाह हो गया, वैलेंटाइंस डे के दिन। मीना कुमारी के अब्बा बाबूजी अली बख्श मीना को और उनकी बहन मधु को छोड़ने जाया करते थे डॉक्टर जस्सावाला के वार्डन रोड स्थित क्लिनिक में, जहां मीना कुमारी की फिजियोथेरेपी चल रही थी। अली बख्श साहब का नियम था कि वो अपने दोनों बेटियों को रात 8 बजे क्लिनिक पे छोड़ते और 2 घंटे के बाद लेने पहुंच जाते थे। तो 14 फरवरी को मीना कुमारी और मधु को बाबूजी अली बख्श ने क्लिनिक के बाहर छोड़ा और वापस लौट गए। बाबूजी के वापस लौटते ही कमाल अमरोही अपनी टीम के साथ उसी क्लिनिक में जा पहुंचे। काजी था, काजी साहब के 2 लड़के थे गवाह देने के लिए, और साथ थे बाखर मियां। मीना कुमारी के पास क्लिनिक में सिर्फ 2 घंटे थे निकाह के लिए। पहुंचते ही काजी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू कर दिया। पहले निकाह
शिया रीति रिवाजों से पढ़वाया गया, क्योंकि कमाल अमरोही शिया थे। फिर जो सैयदों के जो सुन्नियों के तरीके, सुन्नी जमात के तौर तरीके से निकाह पढ़वाया गया। वक्त बीता जा रहा था, 9:45 हो चुके थे। मीना कुमारी के अब्बा बस पहुंचने वाले ही होंगे ये सोचकर मीना और मधु ने काजी साहब से कहा जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, और काजी साहब ने तेजी दिखाते हुए गवाह के तौर पर निकाह के पेपर्स पर बाखर साहब और काजी साहब के 2 बेटों से साइन करवा लिए एज विटनेस। और महजबीन बानो और सैयद अमीन हैदर, जो कमाल अमरोही का नाम था, दोनों को पति पत्नी घोषित कर दिया। वक्त तेज रफ्तार से भागा जा रहा था और बहुत कम था, इसलिए कमाल साहब ने मीना की पेशानी पे एक बोसा दिया, माथा चूमा और वहां से रुखसत हो गए। 5 मिनट बाद बाबूजी अली बख्श वहां पहुंच गए, मगर अंदाजा नहीं लगा पाए कि वो बेटी जिसे 2 घंटा पहले छोड़ के गए थे, अब वो सुहागन हो चुकी है। और वहां से हमेशा की तरह बाबूजी अली बख्श साहब मीना और मधु को लेकर घर लौटा है। मीना जी का निकाह तो हो गया, मगर वो शौहर के घर कब गईं, ये दास्तां भी सुनाऊंगा थोड़ी ही देर में। वापस आकर बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ कि मीना कुमारी शौहर के घर पहुंची भी नहीं और उससे पहले ही तलाक की बातें शुरू हो गईं। कैसे मीना कुमारी के निकाह का पता चला और उसके बाद क्या हुआ, आप बस सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मेरे मेहरबान कदरदान, आज की ये महफिल खराज अकीदत, आज का शो डेडिकेटेड है मशहूर अदाकारा फनकारा मीना कुमारी की याद में। बात निकाह तक पहुंच गई थी। आपने अभी अभी सुना कि किस तरह से अब्बा क्लिनिक में छोड़ने जाया करते थे और वहीं पर किस तरह से कमाल अमरोही वहां पहुंचे और किस तरह से उनका निकाह हुआ। बात अभी भी ढकी छुपी थी। निकाह के बाद कमाल और मीना ने अपने निकाह की बात को तब तक छुपाए रखने का वादा किया था जब तक मीना कुमारी 2 लाख रुपए अपने पिता और परिवार को ना दे दें, क्योंकि मीना कुमारी के पैसों की वजह से ही परिवार चलता था। और मीना कुमारी नहीं चाहती थी कि उनके इस तरह अपने शौहर के घर चले जाने से उनके परिवार को, उनके अब्बा को, बाबूजी को, माँ को किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का सामना करना पड़े। बात अभी तक उजागर नहीं हुई थी, ढकी छुपी थी। लेकिन एक दिन घर के नौकर ने मीना कुमारी और कमाल अमरोही की टेलीफोन पे बातचीत सुन ली और इस बातचीत का हवाला अपने मालिक अली बख्श को, यानी कि मीना कुमारी के बाबूजी को दे दिया कि बाबूजी दोनों में कुछ गड़बड़ है। अली बख्श साहब तन्ना गए। अली बख्श ने जब मीना से गुस्से में पूछा बोलो, तो मीना कुमारी झूठ नहीं बोल सकी और उन्होंने कबूल कर लिया कि मैंने निकाह पढ़वा लिया है कमाल अमरोही के साथ। इस बात से तन बदन में आग लग गई अली बख्श को। इतने गुस्सा और इतने जलाली मूड में आ गए कि उन्होंने उसी वक्त उसी काजी को बुलाकर तलाक करवाने का मन बना लिया और कमाल अमरोही को भी इस बात के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। तुम मेरी बेटी को तलाक दे दो, तुम मेरी बेटी को तलाक दे दो। कमाल और मीना ने इन हालातों में गो सब्र से काम लिया और चुपचाप इस बात को टालते रहे। अली बख्श ने मीना और कमाल के मिलने पर पाबंदी लगा दी। शूटिंग पे वो मीना कुमारी के साथ खुद जाने लगे और जहां तक हो सका दोनों को एक दूसरे से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं होने दिया, टोटल बैन। उधर कमाल अमरोही जो ऑलरेडी शादीशुदा थे, उनके घर पे जब इस निकाह का पता चला तो उनकी बेगम और रिश्तेदारों ने भी कमाल से तलाक लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, अभी भी शादी हुई थी, उधर से भी अब्बा कह रहे थे, इधर से बीवी कह रही थी।
कमाल साहब की बेगम तो अपने बच्चों के साथ गांव अमरोहा चली गईं। बात बात पर कमाल और मीना को अपने परिवार और समाज से ताने सुनने पड़े और इन्हीं हालातों से तंग होकर एक दिन कमाल अमरोही ने मीना को पैगाम भिजवा ही दिया। रिश्तेदारों और ख़ानदान से जो ज़िल्लत मिली है, जो रुसवाई हुई है, उस वजह से हमें अपने लिए हुए फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए और हो सके तो इस निकाह को एक भूल समझकर ख़त्म कर देना चाहिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीना कुमारी को कैसा लगा होगा। जी बोलिए। बहुत बुरा लगा। हाँ जी, बुरा तो लगा होगा, लेकिन आप क्या उस नई नवेली दुल्हन की हृदय में जाके अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या फीलिंग होगी आप। मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को जवाब में खत लिखा। खत में लिखा गया था कि मुझे लगता है कि आप मुझे समझ नहीं पाए और शायद कभी समझ पाएंगे भी नहीं, इसीलिए बेहतर होगा कि आप मुझे तलाक दें। दोनों के रिश्ते बनने से पहले ही बिगड़ गए। देने वाले ये तो बता दे, देगा कब तक ये बेगाने, बन जाने की राह अकेली, मिट जाने के लाख बहाने। क्या बात। ये मेरी मदर का शेर है। देने वाले ये तो बता दे, देगा कब तक देगा ये बेगाने, बन जाने की राह अकेली, मिट जाने के लाख बहाने। साहब, बट लाइफ गोज ऑन, जैसे कहते हैं ना, जिंदगी तो चलती रहती है जब तक उसे चलना होता है, जब तक इजाजत होती है उसे चलने की। कमाल अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए, मीना कुमारी अपने काम में मशगूल हो गई, लेकिन दोनों के दिल में जो मोहब्बत थी वो इतनी आसानी से तो नहीं जा सकती थी। इसीलिए अपनी शादी की पहली सालगिरह पर, फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी, जो भी डेट थी 14 फरवरी की, यानी कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे 1953 को मीना कुमारी ने कमाल साहब को फोन किया और उस लेटर के लिए माफी मांगी। और कमाल की बात है, इस फोन के साथ ही दोनों में पैचअप होना शुरू हो गया। इस पैचअप के फौरन बाद ही मीना कुमारी ने अपने बाबूजी से कहा कि फिल्म डेरा के लिए उनके शौहर को उनकी जरूरत है, वो उनके साथ शूटिंग करना चाहते हैं। अली बख्श साहब का गुस्सा शांत कहा हुआ था और भड़क पड़े। उन्होंने कहा नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है। एक लॉजिक देने की कोशिश की कि डेट्स महबूब साहब को अमर फिल्म के लिए दे रखी है, उन्हें वही शूटिंग करनी पड़ेगी। बाप बेटी में इस बात को लेकर काफी बहस हुई, मगर आखिर में मीना कुमारी बाबूजी के आगे झुक गईं और हामी भर ली कि वो महबूब खान साहब की अमर फिल्म की ही शूटिंग करेंगी। मगर तकदीर का खेल देखिए कि 5 ही दिन में मीना कुमारी और महबूब खान के बीच में हो गई कुछ अनबन। और मीना कुमारी कहते हैं 4 अगस्त 1953 को महबूब खान के सेट से अपने पिता को कहकर छोड़ के आ गई कि वो महबूब खान के सेट से अपने हस्बैंड के सेट पर जा रही हैं। मीना ने जब इस तरह का विद्रोह किया तो बाप ने कहा कि तुम जा तो रही हो, तुम्हें जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अब मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। रात को शूटिंग खत्म करके वो पहुंची, मीना कुमारी डेरा के सेट पे पहुंची, अपने हस्बैंड के सेट पर पहुंची, कमाल अमरोही के सेट पर। लेकिन पैकअप के बाद जब अपने घर पहुंची तो पिताजी ने दरवाजा नहीं खोला। साफ उन्होंने कह दिया कि बाप बेटी का रिश्ता खत्म हो गया है। मीना कुमारी ने कुछ कपड़े लिए, घर को कहा अलविदा और चल पड़ी अपने शौहर कमाल अमरोही के घर। पति के घर आने की खुशी, मिलन की प्रसन्नता और बैजू बावरा की कामयाबी का जश्न मनाने का जब वक्त आया, तब तक मीना कुमारी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा घात लगाए बैठा था। क्या था यह हादसा, सुनेंगे थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक बार फिर बीरबल साहब मौजूद हैं। बीरबल साहब, आपने मीना कुमारी जी के साथ काम किया है? मैं जब नया नया आया था तो वहाँ फिल्मिस्तान में शूटिंग चल रही थी, पाकीज़ा की सेट लगा था बाजार हुस्न का जी।
तो मेरे पास कोई काम काज तो था नहीं, तो मैंने कहा मैं भी एज जनरल वार्ड में वहाँ पर भर्ती हो गया था। तो मुझे लगता था कि पूरे सेट के मुझे कोई 250 रुपये मिलने वाले थे, आज तक मुझे याद है। लेकिन उस वक्त मुझे मीना कुमारी जी को बड़े क्लोजली देखने का मौका मिला। मैंने एक बात नोटिस की, वो शक्ल से बेचारी दुखियारी वक्त की मारी लगती थी। जब भी सेट पर कोई आदमी अपना बच्चा लेके आता था, जैसे तड़प आ जाती थी, उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेती। और इतनी मासूम औरत, इतनी प्यारी शक्ल, भोली भाली मैंने औरत आज तक नहीं देखी। उसको अपनी औलाद की बड़ी तलब थी कि मेरे घर में भी कोई लड़का या लड़की हो, औलाद हो, संतान औलाद हो, जी, औलाद का सुख भोगूं। पर उसकी जिंदगी में ऐसा हुआ ही नहीं बेचारी के। मीना कुमारी की लाइफ न सिर्फ अप्स एंड डाउन्स की लाइफ थी, बहुत ट्रैजिक लाइफ थी। और संतान के जाने का गम इतना गहरे बैठ गया, और क्यों ना बैठे। एक स्त्री की यातना को समझ सके तो फिर आपको पता पड़ेगा कि किस कैफियत से, किस हाल से गुजरी वो। और इन्हीं हालातों से गुजरकर मीना कुमारी की मैरिड लाइफ में भी खटास आने लगी। एक के बाद एक ऐसे हादसे होने लगे जिन्होंने मीना और कमाल को धीरे धीरे एक दूसरे से दूर करना शुरू कर दिया। लेकिन कमाल की बात है, एक तरफ पर्सनल लाइफ ऐसी जा रही थी तो दूसरी तरफ करियर जो था वो बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा था। एक से एक बेहतरीन फिल्में कर रही थी, करियर में वो ऊंचाइयां मिल रही थीं जिन्हें लोग तरसते हैं। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। बैजू बावरा की कामयाबी ने मीना कुमारी को दिलवाया फिल्म फेयर का पहला अवार्ड। वो पहली एक्ट्रेस थीं जिन्हें यह अवार्ड मिला था। और इसके बाद मीना कुमारी ने एक से एक बढ़कर हिट फिल्में दी। कमर्शियली भी सक्सेसफुल स्टार थी मीना कुमारी। परिणीता, दिल अपना और प्रीत पराई, श्रद्धा, आजाद, कोहिनूर। और सन 1962 में एक रिकॉर्ड बन गया। क्या रिकॉर्ड? बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में 3 फिल्में थीं, आरती, मैं चुप रहूंगी और साहब, बीबी और गुलाम। और बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में तीनों नाम मीना कुमारी के थे। ये रिकॉर्ड आज तक कभी नहीं, ये कभी नहीं। मीना कुमारी की कामयाबी का ये दौर चलता रहा। दिल एक मंदिर, क्या खूबसूरत है, सुपर डुपर हिट है जी, सुपर डुपर हिट फिल्म। ये हमारे जो भारतीय शास्त्रीय रागनियों की जब चर्चा करते हैं, ये राग जोगिया की झलक इसमें मिलती है। राग जोगिया है, स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी ने बहुत खूबसूरती के साथ इस राग को गाया है। 1960 के दशक में मीना कुमारी बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी। लेकिन मीना कुमारी ने ये नहीं सोचा था कि ये स्टारडम और ये फेम उन्हें अलग कर देगी पति से। एक बार सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म के प्रीमियर पर मीना कुमारी और कमाल अमरोही को इनवाइट किया। प्रीमियर में चीफ गेस्ट थे महाराष्ट्र के गवर्नर, राज्यपाल। राज्यपाल से परिचय करवाते हुए सोहराब मोदी साहब ने कहा, ये मीना कुमारी हैं, बेहतरीन अदाकारा, हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी स्टार, और ये इनके पति हैं कमाल अमरोही। देखिए आप, इस बात से कमाल अमरोही इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने सबके सामने गवर्नर से कह दिया कि जनाब, मैं कमाल अमरोही हूं और ये मेरी बीवी मीना कुमारी है। और ये कहकर वहां से फंक्शन से ही निकल लिए। आप देख सकते हैं ये फ्रस्ट्रेशन, ये कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं, ये अभी शुरुआत थी रिश्तों के टूटने की। बात कड़वाहट बढ़ती ही चली गई और इतनी बढ़ गई कि कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से फिल्मों में काम करने से मना कर दिया। मीना कुमारी को कहा, तुम फिल्मों में काम नहीं करोगी। मीना ने कहा वो ऐसा नहीं कर सकती। तब कमाल ने 3 शर्तें रख दी। शर्त नंबर 1, शूटिंग से 6:30 बजे वापस लौट कर आना होगा। 2, उनके मेकअप रूम में मेकअप मैन के अलावा किसी और दूसरे आदमी की एंट्री नहीं होगी।
नंबर 3, वो सिर्फ अपनी कार में सफ़र करेंगी और शूटिंग ख़त्म होते ही सीधे घर लौट आएंगी। ये तो जेल हो गया। आप फिल्म की, जो आपकी बीवी फिल्म में काम करती है, उसके ऊपर अगर इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे तो जेल खाना हो जाएगा। लेकिन आप मीना कुमारी को देखिए, वो कितना प्रेम करती थी अपने पति को। भारतीय नारी थी ना, नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। ये इंडियन औरत की ये खास बात है यार। मीना कुमारी ने तीनों शर्तें मंजूर कर ली पति की। दोनों के बीच इस तरह की हालात होने के बावजूद जब कमाल अमरोही पाकीज़ा बना रहे थे तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, तो मीना कुमारी ने अपनी सारी कमाई अपने पति को दे दी। और क्या चाहिए यार। इसी फिल्म मेकिंग के दौरान दोनों के संबंध इतने खराब हो गए कि ट्रेजेडी का सामना करना ही पड़ा और हो गई तलाक। मीना कुमारी के पास पैसे भी नहीं थे और अब शौहर भी नहीं रहा। बहुत डिस्टर्ब हो गई, रातों की नींद लुट गई। उनके डॉक्टर थे डॉक्टर सईद तैमूर रजा। डॉक्टर साहब को मजबूरन प्रिस्क्राइब करना पड़ा कि आप नींद लाने के लिए 1 पैग ब्रांडी का ले सकती हैं। और यही 1 पैग बाद में मीना कुमारी की आदत बन गया। 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, और मीना कुमारी धीरे धीरे अल्कोहलिक होती चली गई। इसी बीच पाकीज़ा बंद हो गई, पड़ी रही डब्बों में। एक दिन मीना कुमारी के दोस्त सुनील दत्त और उनकी धर्मपत्नी नरगिस ने ये रशिस देखे। तब उन्हें लगा इस शानदार शाहकार को इस दुनिया के सामने आना चाहिए। उन्होंने मीना कुमारी और कमाल अमरोही को इंसिस्ट किया कि वो किसी भी तरह से इस फिल्म को पूरा करें। और इसलिए जब दोनों की मुलाकात करवाई तो सुनते हैं कि ये मुलाकात तलाक के बाद हुई पहली मुलाकात थी। शब्द कम थे, दोनों एक कुर्सी के पास अगल बगल बैठे हुए थे और देखने वालों ने यह कहा है कि पूरे रशिस देखने के दौरान मीना कुमारी ज़ारो कतार रोती रही थी, कमाल अमरोही का हाथ पकड़े हुए। खैर, दोनों ने यह फैसला किया कि फिल्म को पूरा करेंगे। 14 साल के बाद यह फिल्म 4 फरवरी 1972 को पर्दे पर आई, रिलीज हुई। लेकिन तब तक मीना कुमारी की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी, रोग असाध्य हो चुका था। इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। अब मीना कुमारी की जिंदगी का दर्द असल में खुदावंद ताला ने दवा के तौर पर तजवीज़ कर दिया था। और 31 मार्च 1972 का वो दिन शायद भुलाए नहीं भूलता है। साइरोसिस ऑफ लिवर के कारण हिंदुस्तान की ये मशहूर और मारूफ अदाकारा, ये बेहतरीन शायरा, एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी रगों में 3 भारत के मुख्य धर्मों का समावेश था। मैं गुजरे हुए शो में आपको बता चुका हूं कि मीना कुमारी का क्या संबंध था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई की शादी हुई थी सुंदरी देवी से। सुंदरी देवी के पति का निधन होने के बाद टैगोर परिवार ने विधवा को अपने घर नहीं रखा। सुंदरी देवी स्ट्रगल करते हुए पहुंच गई लखनऊ और वहां पे बन गई नर्स। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई प्यारेलाल शाकिर नाम के एक व्यक्ति से जो धर्म से क्रिश्चियन थे। इंटरव्यू लेने आए थे, जर्नलिस्ट थे, और कह सकते हैं कि प्यारेलाल शाकिर हमारे इस देश के पहले उर्दू के जर्नलिस्ट थे। प्यारेलाल शाकिर और सुंदरी देवी के बीच में अंतरंगता बढ़ी और दोनों ने एक पॉइंट के ऊपर शादी कर ली। प्यारेलाल शाकिर और सुंदरी देवी के संतानें हुई। इन संतानों में से एक संतान का नाम था प्रभावती। गरीबी अभी भी जारी थी, स्ट्रगल अभी भी जारी था। प्रभावती काम की तलाश में आ गई बंबई शहर और एक नाटक कंपनी में काम करने लगी। यहीं पे काम करते हुए एक हारमोनियम बजाने वाले कलाकार अली बख्श से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात अंतरंगता में बदली, दोनों में प्यार हो गया और अली बख्श ने प्रभावती के साथ शादी कर ली और निकाह के बाद प्रभावती का नाम रख दिया गया इकबाल बेगम। इकबाल बेगम
और अली बख्श के मिलन से संतानें पैदा हुईं। उनमें से एक पुत्री का नाम था महजबीन, जिसे सारा हिंदुस्तान मीना कुमारी के नाम से जानता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस महान अदाकारा, इस महान शायरा, महान हस्ती की याद में आज हमने खराज अक़ीदत के तौर पर ये शो, ये महफिल आपके सामने रखी। मीना कुमारी जी की आत्मा को श्रद्धांजलि हो, सद्गति मिले, इसी प्रार्थना के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु।